वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें एक एक विधायक की गिनती कैसे करवाई जा रही है वो नजर आता है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि बताया जा सके कि जो जेएमएम के जो विधायक हैं, जो गठबंधन के विधायक हैं, वो उनके साथ है। देखिए, आप देख रहे हैं। अब जरा सुनिए जरा यहाँ पे किस तरह से गिनती हो रही है। एमएन साहब करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 तो देखिए, अभी आप सुन रहे हैं ये क्यों कराया जा रहा है। ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि बताया जा पाए राज्यपाल को कि नहीं, संख्या बल हमारे पास है। जो बातें कही जा रही थी कि कुछ विधायक गायब है, 13 विधायक गायब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम विधायक जो हिस्सा है जेएमएम का, जो घटक दल जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, उनके जो विधायक हैं वो भी इसी के साथ है, क्योंकि 17 कांग्रेस के विधायक है, 1 आरजेडी का विधायक है। वो सबके सब इनके साथ है, क्योंकि आज दोपहर में खबरें निकलकर सामने आई थी कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो एक तरह से कहें कि नाराज है, और वो विधायक साथ में नहीं है। वो विधायक कहां है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी। और यही वजह है कि जेएमएम को शाम होते होते तक ये वीडियो रिलीज करना पड़ा ताकि वो बता पाए कि अल्पमत में नहीं है सरकार, बहुमत में है सरकार। और इसी दावे को लेकर के वो राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। लेकिन ये सियासी घटनाक्रम कहता क्या है, किस ओर इशारा करता है, और झारखंड की भविष्य अब किस ओर जाता नजर आता है, स्टूडियो की रिपोर्ट देखिए। ये वो कागजात हैं जिन पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की एक एक वजह ईडी की तरफ से साफ तौर पर लिखी गई। हर उस आधार को पेश किया गया जिसके तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। हर उस सबूत का जिक्र इन्हीं दस्तावेजों में है जिन्हें आधार बनाकर ईडी ने शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। लेकिन यही वो कागजात हैं जिन पर अपने हाथों से हेमंत सोरेन ने खुद लिखा है। ये सुनिश्चित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। लेकिन झारखंड की ये सियासी कहानी यही पूरी नहीं होती, ये अधूरी है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो वहीं उनकी पार्टी इसे महज सियासी ड्रामा बता रही है। इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है और चुनावों से जोड़ रही है। आज जो यहाँ आए हैं हमारा गुरुजी, इनका आदर्श और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। एथिकल मॉरल कैरेक्टरलेस लोग हो गए लोग, बस सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। भाई सोरेन को अगर अटक हुई तो बात अलग है, अरेस्ट कर दिया, अब उसको पाबंदी मिली तो बाकी लोग है ना उनकी पार्टी के, बनेगी सरकार उनकी, बनाने नहीं देंगे। अब खरीदी का बाजार चलता होगा। ये साजिश सब जानते हैं, ये घिनौने साजिश बहुत पहले से रची गई थी। वो सोचा था कि इस साजिश से सब कुछ उनके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, उनके हाथ नहीं लग पाए अभी तक। बीजेपी ने इन आरोपों पर दो टूक कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी है, न खाएगा न खाने देगा। ईडी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के इल्जाम थे हेमंत सोरेन पे, और जिस तरह का स्कैम हुआ था उसमें उनको ये अंजाम होना ही था। राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान ये सफल हो जाएगा तो हमारा निश्चित मत है पूरे देश के अंदर पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। और क्या नाम है, ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन को जेल जाना है, और आगे अब मुझे लगता है केजरीवाल जी का नंबर है। बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो होना ही था। झारखंड में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर, और हद तो तब हो गई थी जब सब कुछ बेचते बेचते इन्होंने पत्थर बेचा, बालू बेचा, कोयला बेचा, सब इलीगली कानून का माहौल बनाने की कोशिश की। 40 घंटे तक गायब रहे, और उसके बाद झारखंड आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से पूछताछ होती है ईडी से, और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। कि काश मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली थी ईमानदारी की, कानून और संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की, उसका पालन करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक तरफ जहां कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है,
तो वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन समेत 5 विधायक राज्यपाल से मिलने दिन ढलने के बाद पहुंचे। कांग्रेस के आलमगिरी, माले के विनोद सिंह, कांग्रेस के प्रदीप यादव, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने राजभवन की तरफ चंपई सोरेन के साथ कदमताल की। सरकार बनाने के लिए नेता किया जाए, इसके लिए हम गया था। सर, अब तक शपथ लेंगे राज्यपाल से, क्या बात हुई है चंपई जी? हमने कहा कि नया सरकार बनाने के जल्दी पहल किया जाए। इससे पहले सर्किट हाउस में विधायकों की गिनती कराते एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें 43 विधायकों की एक कर गिनती की गई और जेएमएम की तरफ से ये दावा किया गया कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पूरे विधायक हैं। साफ है, हेमंत सोरेन अब झारखंड के पूर्व सीएम हो चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो जेएमएम राज्य में अपनी सरकार बनाकर रखना चाहती है। उसी के तहत हेमंत ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा भी दिया, क्योंकि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह है और ईडी की कार्रवाई अपनी जगह। लेकिन इन सब के बीच झारखंड की राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि असली खेल चुनावी राजनीति का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन के पास जादुई आंकड़ा है, तो फिर सवाल ये है कि जो विधायक उनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जैसा बीजेपी का दावा है। बीजेपी कह रही है 4 ऐसे विधायक हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब चलिए जरा मैं बात करती हूँ जादुई आंकड़े की। वो जादुई आंकड़ा क्या है? चंपई के पास जो जादुई आंकड़ा है वो कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए। जो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, 43 विधायक हमारे पास है। हेमंत सोरेन का समर्थन विधिवत आ जाएगा। कुछ एमएलए अस्पताल में हैं, लौट कर आएंगे तो 46 और 47 भी हो जाएगी हमारी संख्या बल। कल 8 से 8:30 बजे तक सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया था। कल हमने देखा था कि जब गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, उससे पहले कैसे दावा पेश कर दिया गया था। जल्द ही गठन करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी, ये कहा जा रहा है। अभी फिलहाल चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल ने बहुत जल्द निर्णय लेने की बात की है, क्योंकि आज शाम को राज्यपाल से मुलाकात भी की गई थी और उसी के बाद जो बातें कही गई है चंपई सोरेन की तरफ से वो मैं आपको बता रही हूँ। कह रहे कि राजभवन की तरफ से कल जवाब आने की उम्मीद है, लेकिन अगर कल जवाब आता है तो फिर उन विधायकों का क्या है जिनको लेकर के हैदराबाद जाने की कोशिशें हो रही हैं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि बहुत कुछ ऐसा है जो फिलहाल क्या सामने आना अभी बाकी है। चंपई सोरेन दावा तो ये कर रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन के दावों में कितना दम है ये पता लग पाएगा जब एक तरह से जो विधायक है उनको जब कहा जाएगा कि आप सब सामने आए। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि इस बीच जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के क्या दलील दी गई है हेमंत सोरेन की ओर से। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को सीधे सीधे अवैध करार दिया है। वो कह रहे हैं गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, राजभवन से अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया मुझे। ईडी की कार्रवाई राजनीतिक इशारे पर चल रही है, यानी ईडी राजनीतिक इशारे पर काम कर रही है, ये आरोप लगाया गया है। सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जिस तरह से गिरफ्तार किया गया सरकार गिराने की कोशिश है। गिरफ्तारी को आधारहीन बताया गया है हेमंत सोरेन की ओर से। ईडी ने अधिकार का दुरुपयोग किया, ईडी के पास जो अधिकार है उसका दुरुपयोग किया गया, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से अपनी गिरफ्तारी को लेकर के।